जय श्री श्याम। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की इंग्लिश रीडर का लेसन 4 देखेंगे, जिसका नाम है द डंकी एंड द डॉग। तो इसके क्वेश्चन आंसर के लिए आज हम कवर करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द डंकी यूज टू कैरी। इसका अर्थ हमने हिंदी में लिख रखा है। क्वेश्चन को हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, तो इसके लिए हमने लिख रखा है गधा क्या ढोता था। वॉट डिड द डंकी यूज टू कैरी, गधा क्या ढोता था। तो प्यार साथियों, इसका अर्थ है कि द डंकी कैरीड द लोड ऑफ क्लोथ्स। द डंकी का मतलब गधा, कैरीड ढोता था या ले जाता था, द लोड का मतलब बोझा, द लोड का मतलब बोझा, ऑफ का मतलब होता है का, और क्लोथ्स का मतलब कपड़ों का। तो गधा जो था कपड़ों का बोझा ढोता था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाउ डिड द वॉशरमैन शो हिज लव फॉर द डॉग। तो इसका अर्थ हुआ हाउ, कैसे, डिड द वॉशरमैन धोबी ने, शो का मतलब दर्शाया या दिखाया, हिज अपना लव प्रेम, फॉर का मतलब होता है के लिए या प्रति, द डॉग का मतलब कुत्ते। तो धोबी ने कुत्ते के प्रति अपना प्रेम कैसे दर्शाया। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में एक खासियत है कि हमने प्रत्येक क्वेश्चन की हिंदी लिखी है और प्रत्येक आंसर की भी हिंदी लिखी है। तो आपको क्वेश्चन और आंसर को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे साथियों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है द डॉग यूज टू लिक his master and jump on him. The master used to lift the dog in his arms and take him inside the house. तो द डॉग का मतलब कुत्ता, यूज टू लिक्ट मतलब चाटता था, हिज अपने, और मास्टर का मतलब मालिक को। जो कुत्ता था वह अपने मालिक को चाटता था, एंड और जंप ऑन हिम और उस पर कूदता था। द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स। द मास्टर का मतलब मालिक, यूज टू लिफ्ट का मतलब उठा लेता था, द डॉग का मतलब कुत्ते को, इनका मतलब में, हिज अपने, आर्म्स का मतलब भुजाओं से। तो जो कुत्ता था उसके लिए मालिक अपनी भुजाओं से उठा लेता था। एंड और टेक हिम इनसाइड द हाउस, एंड और टेक ले जाता था, हिम उसे, इनसाइड का मतलब अंदर, द हाउस का मतलब घर में, और उसे घर में अंदर ले जाता था। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाई डिड द डंकी वांट टू लिव इन द हाउस। जो गधा था घर में रहना क्यों चाहता था। वाई का मतलब क्यों, डिड द डंकी का मतलब गधा, वांट चाहता था, टू लिव रहना, इन द हाउस का मतलब घर में। गधा घर में रहना क्यों चाहता था। तो इसका हमने अर्थ लिख रखा है, मतलब आंसर लिख रखा है द डंकी वांट, the donkey wanted to live in the house because the donkey wanted to live as a dog. तो द डंकी मतलब गधा, वांटेड चाहता था, टू लिव रहना, इनका मतलब में द हाउस घर में। गधा जो था घर में रहना चाहता था, बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्योंकि, द डंकी वांटेड, द डंकी गधा वांटेड चाहता था, टू लव प्रेम, एज अ डॉग कुत्ते के जैसा। तो जो गधा था वह कुत्ते के जैसा प्रेम करना चाहता था। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डिड द वॉशरमैन टेल द डंकी। व्हाट का मतलब होता है क्या, डिड द वॉशरमैन धोबी ने, टेल कहा, द डंकी मतलब गधे से। तो धोबी ने गधे से क्या कहा। अच्छा, इसका आंसर हमने लिख रखा है द वॉशरमैन सेड टू द डंकी you are not like the dog, you are much bigger, so you cannot come inside the house, you are also heavy, and so you must not jump on me, I can lift the dog but I cannot lift you. द वाशरमैन
धोबी ने सेड टू कहा द डंकी गधे से। तो धोबी ने गधे से कहा कि यू आर नॉट, यू आप आर हो, नॉट नहीं, लाइक तरह, द डॉग कुत्ते के, तो आप कुत्ते के तरह नहीं हो, यू आर मच बिगर तुम अत्यधिक बड़े हो, सो इसलिए यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस, सो इसलिए आप घर में नहीं आ सकते। तो यू आर आल्सो हैवी, यू आप आर है या तुम हैं, आल्सो भी हैवी भारी, आप भारी भी हो, एंड सो इसलिए और इसलिए यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी, इसलिए तुमको मुझ पर नहीं कूदना चाहिए। आई कैन लेफ्ट द डॉग, मैं कुत्ते को तो उठा सकता हूँ, आई मैं कह सकता हूँ लिफ्ट उठा, द डॉग कुत्ते को, मैं कुत्ते को तो उठा सकता हूँ, वट लेकिन आई कैन नॉट लेफ्ट यू, लेकिन मैं आपको नहीं उठा सकता। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई कुड द वॉशरमैन नॉट लिफ्ट द डंकी, वाई का मतलब क्यों, कुड सका, द वॉशरमैन धोबी नॉट नहीं, लिफ्ट उठा द डंकी गधे को, गधे को क्यों नहीं उठा सका। तो द वॉशरमैन कुड नॉट लिफ्ट द डंकी बिकॉज द डंकी वॉज हैवी, द वॉशरमैन धोबी कुड नॉट, कुड सका नॉट नहीं, लिफ्ट उठा द डंकी गधे को, तो धोबी गधे को नहीं उठा सका बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, द डंकी वॉज हैवी, द डंकी गधा वॉज था, हैवी का मतलब भारी, क्योंकि जो गधा था वह भारी था। अच्छा अब हम नेक्स्ट देखते हैं साथियों, यहाँ पर नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है कि वाई शुड वी नॉट कॉपी अदर्स, वाई का मतलब क्यों, शुड चाहिए, वी हमें, नॉट नहीं, कॉपी का मतलब नकल करना, अदर्स का मतलब दूसरों की, तो हमें दूसरों की नकल करना क्यों नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आंसर हमने लिख रखा है कि वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स एज ईच वन ऑफ अस इज यूनिक, वी हमें शुड चाहिए, नॉट नहीं, ट्राई कोशिश करना, टू कॉपी नकल करने की, अदर्स का मतलब दूसरों की, हमें दूसरों की नकल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, एज जैसा कि ईच का मतलब प्रत्येक, वन का मतलब एक, क्योंकि प्रत्येक ही, आप हम में से, अस का मतलब हम में से, इज है यूनिक अद्वितीय, क्योंकि हम में से प्रत्येक जो है द्वितीय है, क्योंकि हम में से प्रत्येक अद्वितीय है, इसलिए हमें किसी दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए। पर मैच द फॉलोइंग टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंसेस, जो यहाँ पर ये करेक्ट सेंटेंस है इनका हमें मैचिंग करना है प्यारे साथियों, क्या करना है, मैचिंग करना। तो पहले हम इनके लिए पढ़ते हैं, उसके बाद हम मैचिंग करते हैं। द डंकी यहाँ पर है यूज टू लेफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स, दूसरा है द डॉग दैट ही वॉज मच बिगर, नेक्स्ट है कि द मास्टर कैरीड द लोड ऑफ क्लॉथ्स, यहाँ पर है द मास्टर टोल्ड द डंकी यूज टू स्टे इनसाइड द हाउस, था वह क्या ढोता था, तो लोड, तो हम यहाँ पर लगाएंगे द डंकी कैरीड द लोड ऑफ क्लॉथ्स। अच्छा जी नेक्स्ट है दोस्तों, इस वाले का सेकंड बी वाले का आएगा इससे, द डॉग यूज्ड टू स्टे इनसाइड द हाउस। अच्छा नेक्स्ट है यहाँ पर द मास्टर वाला इससे आ जाएगा, द मास्टर वाला इससे आएगा, द मास्टर यूज टू लेफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स। अच्छा नेक्स्ट है द मास्टर टोल्ड द डंकी, तो इसका जो है आपका आ जाएगा इससे दैट ही वॉज मच बिगर। तो प्यारे दोस्तों इस प्रकार से हमने इंग्लिश रीडर के क्वेश्चन आंसर को कवर किया। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।